बच्चों, ज्ञानदीप प्लस चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम देखें कि ज्वालामुखी कैसे बनता है। मिट्टी का एक खाली अनार लीजिए और उसके छेद से थर्माकोल के छोटे छोटे टुकड़े कागज, लकड़ी, बुरादा लेकर उसमें भर लें। अनार की पेंदी में एक छोटा सा छिद्र कर उसमें रबर की नली लगाएं। छिद्र को अच्छी तरह बंद करें। रबर की नली से फूंक मारकर देखें कि हवा बल के द्वारा भीतर कागज के टुकड़े, बुरादा आदि बाहर आते हैं या नहीं। इसलिए अब आप समझें कि बिना बल के ज्वालामुखी का उद्गार नहीं होता। इसमें कौन सा बल सक्रिय होता है? इसमें आंतरिक बल सक्रिय होता है। सक्रिय ज्वालामुखी हमेशा क्रियाशील रहते हैं, अर्थात लावा उसके मुख से हमेशा निकलता रहता है। इटली के एटना स्ट्राम्बोली नामक सक्रिय ज्वालामुखी इसके ज्वलंत उदाहरण हैं। स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी भूमध्य सागर में एक द्वीप पर स्थित है, जिससे सदैव उद्गार होने के आसपास का क्षेत्र प्रकाशमान रहता है। इसी कारण से इसे ज्वालामुखी का भूमध्य सागर का प्रकाश कहते हैं। इस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। सबसे ऊंची सक्रिय ज्वालामुखी दक्षिणी अमेरिका का कोटोपैक्सी है। बच्चों, सुप्त ज्वालामुखी और शांत ज्वालामुखी, ये दो प्रकार से ज्वालामुखी होते हैं। अब देखो, सुप्त ज्वालामुखी, जब ज्वालामुखी का विस्फोट बहुत कम अर्थात कभी कभी होता है तो उस ज्वालामुखी को सुप्त ज्वालामुखी कहा जाता है। जापान में फ्यूजियामा तथा इटली का वेसुवियस सुप्त ज्वालामुखी के प्रमुख उदाहरण माने जाते हैं। शांत ज्वालामुखी क्या है? इस प्रकार के ज्वालामुखी में कभी कभी ज्वालामुखी का उद्गार होता है, परंतु विस्फोट की संभावना नहीं होती। परंतु उसमें ज्वालामुखी के विस्फोट की संभावना नहीं रहती। इसका प्रमुख ज्वालामुखी पदार्थों से भरकर बंद हो जाता है। इसका मुख जो है वह ज्वालामुखी के पदार्थों से भरकर बंद हो जाता है। इसके मुख, जिसको क्रेटर कहते हैं, पानी भर जाने के कारण क्रेटर झील बन जाती है। म्यांमार में पोपा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के ओरेगन राज्य की क्रेटर झील इसके
मुख्य उदाहरण है। बच्चों, विश्व में प्रमुख ज्वालामुखी एटना व विसुवियस इटली, फ्यूजियामा जापान, पोपा म्यांमार, बायरन भारत, मेयान फिलिस्तीन, क्राकटाओ इंडोनेशिया में प्रसिद्ध है। ये विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी हैं। बच्चों, भूकंप के क्षेत्र की पेटियां कौन कौन से हैं? परिप्रशांत महासागर की पेटी और मध्य महाद्वीपीय पेटी, मध्य अटलांटिक पेटी, मतलब 3 पेटियां हैं। ये तीनों पेटियां जहां मोड़दार पर्वत अधिक हैं, ज्वालामुखी का क्षेत्र वहीं पाया जाता है, क्योंकि पृथ्वी की पपड़ी का एक भारी किनारा जब दूसरे हल्के किनारे के नीचे घुसकर पिघलता है, तब मैग्मा बनकर ज्वालामुखी के रूप में बाहर आता है। ज्वालामुखी तथा भूकंप लगभग एक ही क्षेत्र में मिलते हैं, इसलिए इसके कुछ लाभकारी प्रभाव भी पाए जाते हैं। लावा से बनी काली मिट्टी में गन्ना, कपास फसलों की अच्छी पैदावार होती है। ज्वालामुखी विस्फोट से बहुमूल्य खनिज पदार्थ जैसे लौह खनिज आदि ऊपर आ जाते हैं। ज्वालामुखी क्षेत्र में गर्म जल स्रोत मिलते हैं, जिसमें गंधक घुला रहता है, जो चर्म रोग के लिए लाभकारी है। अधिक तापमान वाली भाप को संचित कर भूतापीय बिजली का निर्माण भी इससे होता है। क्रेटर झील के बनने पर पर्यटक स्थल बन जाते हैं तथा झील का पानी सिंचाई के भी काम आता है। बच्चों, इससे हानि भी होती है, लेकिन बस आज इतना ही। हानि को आप लोगों को हम कल पढ़ाएंगे। जहाँ से भी आप इस चैनल को देख रहे हैं, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो, और ज्ञानदीप प्लस चैनल को अपने मित्रों तक भी पहुँचाओ। धन्यवाद।